नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आसमानी बिजली के बारे में, जिसे लाइटनिंग भी कहते हैं। जी। हमारे पास एक लेख है, बिजली सुरक्षा के उपाय। ये बताता है कि बिजली बनती कैसे है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो आज इसी लेख को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और ज़रूरी भी है। लेख की शुरुआत होती है कि भाई ये बिजली बनती कैसे है। ज़्यादा लोग सोचते हैं बादल टकराते हैं, पर असल में बादलों के अंदर जो पानी और बर्फ के कण होते हैं ना, अच्छा। उनके आपस में टकराने और रगड़ने से, मतलब घर्षण से होता है। ओहो, तो ये कणों की आपसी रगड़ है। ठीक है। तो लेख में फिर आगे क्या बताया गया है? देखिए, इस रगड़ से क्या होता है कि बादल के अंदर ही चार्ज, आप कह सकते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज नीचे जमा हो जाता है। और फिर जमीन पर ठीक उसी बादल के नीचे पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। अच्छा। और जब ये चार्ज का फर्क, ये अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हवा जो है वो अचानक बिजली की सुचालक बन जाती है और एक जोरदार डिस्चार्ज होता है। इसी को हम बिजली चमकना या गिरना कहते हैं। और यही डिस्चार्ज तो खतरनाक होता है ना? लेख में इसके खतरों के बारे में क्या खास बताया गया है? बिल्कुल। लेख ये साफ करता है कि ये सिर्फ कोई रोशनी नहीं है, ये असल में बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत ज्यादा। हाँ। जब ये जमीन पर गिरता है तो सीधे अगर कोई इंसान या जानवर संपर्क में आ जाए तो जान भी जा सकती है। ये पेड़ों में आग लगा सकता है, घरों को, इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। बाप रे। इसकी शक्ति को मतलब कम आंकना ही खतरनाक है। वाकई। तो फिर सबसे जरूरी सवाल आता है कि इससे बचें कैसे? लेख क्या सुझाव देता है? पहला कदम क्या हो? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सुझाव वो ये है कि जैसे ही आपको बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे या बिजली चमकती दिखे, फौरन किसी मजबूत इमारत के अंदर चले जाएं। हाँ। खुले में रहना सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। और जो बिजली के उपकरण हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज वगैरह, उनका इस्तेमाल ना करें। हो सके तो प्लग निकाल दें, वो और भी अच्छा। और हाँ, तार वाला फोन, उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। तार वाला फोन? लेकिन मोबाइल का क्या? वो तो आजकल सबके पास होता है। हाँ, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है, बस वो चार्जिंग पर ना लगा हो। अच्छा। असल खतरा होता है घर की वायरिंग से, बिजली के तारों से, पानी के पाइपों से, क्योंकि बिजली इनके जरिए घर के अंदर तक आ सकती है। ओ। इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त नहाना या बर्तन धोना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। अरे वाह, ये तो काफी डिटेल में बताया है। और मान लीजिए कोई बाहर फंस गया हो, मतलब किसी बिल्डिंग तक पहुंचना मुमकिन ना हो। हाँ, ऐसी स्थिति के लिए भी लेख में कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले तो पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। खासकर अगर कोई अकेला ऊंचा पेड़ है तो उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं। क्यों? बिजली अक्सर ऊंची चीजों पर गिरती है ना। अच्छा। हाँ, और पानी के पास, जैसे तालाब, नदी या स्विमिंग पूल वगैरह, इनसे भी दूर रहें। पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। और वो बिजली के खंबे और धातु की चीजें, उनसे भी दूरी बनाने को कहा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। बिजली के खंबे हैं, तार हैं, लोहे की या धातु की कोई बाड़ है, ये सब बिजली को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अच्छा। और करंट फैला सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में हैं, कहीं शरण नहीं ले सकते, तो एक उपाय है। पैरों को आपस में सटाकर, सिल को घुटनों के बीच रखकर उकड़ू बैठ जाएं, जिसे कानों पर हाथ रख लेते हैं। अच्छा, उकड़ू बैठना है। हाँ, ताकि जमीन से आपका संपर्क कम से कम हो। लेटना बिल्कुल नहीं है। ये सारी सावधानियां सुनने में तो अलग अलग लग रही हैं, पर क्या इनके पीछे कोई एक ही सिद्धांत काम कर रहा है? बिल्कुल। आप देखेंगे तो लेख में बताई हर सावधानी का आधार एक ही है। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है जमीन तक पहुंचने के लिए। हाँ। और ये आसान रास्ते क्या होते हैं? जो चीजें बिजली की अच्छी सुचालक हों, जैसे ऊंचे पेड़, धातु, पानी और हाँ, हमारा शरीर भी। ओ। तो ये सारे उपाय असल में हमें इन संभावित रास्तों से दूर रखने के लिए ही हैं। मतलब हमें बिजली के प्रवाह के रास्ते में आने से बचना है। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार ये निकलता है कि आसमानी बिजली भाई है तो एक गंभीर प्राकृतिक खतरा, लेकिन अगर हम इसके पीछे का थोड़ा विज्ञान समझ लें और जो सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करें, तो हम काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। जानकारी और जागरूकता, यही सबसे बड़ा बचाव है। इस लेख में जो ये प्रैक्टिकल व्यावहारिक कदम बताए गए हैं, वो हमें इस शक्तिशाली प्राकृतिक घटना के सामने सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। ये सिर्फ डरने की बात नहीं है, बल्कि समझने और सावधानी बरतने की बात है। बिल्कुल। चलिए, तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जिस तरह बादलों के अंदर बस कणों की रगड़ से इतनी जबरदस्त ऊर्जा, इतनी बिजली पैदा हो सकती है,
तो प्रकृति में ऊर्जा के और कौन-कौन से ऐसे शायद अनजाने या कम समझे गए स्रोत और रूप छुपे हो सकते